Nushat and welcome back to my YouTube channel NK Tutorial. Now let's see the fourth and fifth as well as sixth part of the first question of exercise 2.2. देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. फिर से find the zeros of the polynomial of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient. सेम में जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1. ओके, फर्स्ट वीडियो में जैसे हमने किए थे. ओके, क्या करना है, फोर ये सारे पोलिनोमियल्स हैं, इन सारे पोलिनोमियल्स के हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं. जीरोस फाइंड आउट करने के बाद हमें रिलेशनशिप बताने हैं बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. अंडरस्टूड? आया समझ में? जीरोस फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, हमें कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने हैं. ओके, मींस वी हैव टू वेरीफाई इट. लेट्स सी हम पहले जीरोस कैसे निकालेंगे. यू नो, बाय सबसे पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ में 4u² + 8u. दिस इज ना, सबसे पहले हम इसमें कॉमन लेंगे. कॉमन क्या है, 4u कॉमन है. 4u क्रॉस्ड, व्हाट इज लेफ्ट, u + 8, सॉरी u + 4 2 = 8, 4 2 = 8. So we will get here 4u is equal to 0 and here u + 2 is equal to 0. So we will get here, therefore u is equal to 0 by 4, that is u is equal to 0 by 4, therefore u is equal to 0. Okay, here u is equal to -2. So we have got two zeros, दो zeros हमारे पास आ गए, 0 and -2. Hence 0 and -2 are the zeros of 4u² + 8u. अंडरस्टूड? ये जीरोस हो गए. Now अब हमें क्या करने हैं, अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. यू नो, इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे, जस्ट लुक हियर 4u. हाँ, जस्ट लुक हियर, दिस इज a, दिस इज b. यू नो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c. स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, जिसमें यहाँ पे a क्या है, व्हाट इज a? a is 4. What is b? b is 8. What is c? c is equal to 0. c नहीं है इसलिए हम इसे 0 लेंगे. अब हम करेंगे वेरिफिकेशन. सॉरी, सबसे पहले देखेंगे जीरोस क्या है. जीरोस हमारे 0 and -2 है. सो अल्फा इज 0 and बीटा इज -2. हम रिटर्न करेंगे. टू जीरोस है, अल्फा इज इक्वल टू 0 and बीटा इज -2. ओके, नाउ वेरिफिकेशन करेंगे. वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरो, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. -b क्या है, -b दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफ ऑफ x. a क्या होता है, a इज द कोएफ ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x². नो, अब हम क्या करेंगे, अल्फा दिस साइड LHS इज इक्वल टू RHS, इसे हम प्रूव करेंगे इक्वल. ओके, सो फॉर दिस LHS अल्फा, व्हाट इज अल्फा, 0, व्हाट इज बीटा, -2. वी विल गेट हियर -2. ओके, RHS में -b/a. सो व्हाट इज -b क्या है, व्हाट इज -b, -8. and what is -b क्या है, 8. and what is -b/, what is a क्या है, a is 4, a क्या है, 4 है. just look here, 4 2 = 8, माइनस में है, we'll get -2. LHS is equal to RHS here, therefore LHS is equal to RHS. LHS RHS के क्या है, इक्वल है. ओके, नाउ हियर अब हम नेक्स्ट साइड देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ये सम ऑफ जीरोस है. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a. c क्या है, कांस्टेंट. लास्ट वाले के लिए हम कांस्टेंट करते हैं. और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x². नाउ लुक हियर, व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या है, 0. सो हमें प्रूफ करने होंगे LHS इज इक्वल टू RHS. ये प्रूफ करने, LHS
और RHS इक्वल, LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करने हैं, अंडरस्टूड। सो LHS अल्फा क्या है 0, बीटा इज -2, 2 zeros are -2 zeros are 0, RHS C क्या है 0, क्योंकि C is 0 जस्ट किया, C गिवन नहीं इसलिए हमने 0 लिया, C is 0. Then A, what is A? A is 4. 0 divided by 4 is equal to 0. Therefore, LHS RHS के इक्वल हो गया. Since both the side, both the case, LHS is equal to RHS, LHS is equal to RHS, hence verified. इसलिए क्या हो गया ये verified. Understood? Now let's see the fifth part. Fifth part कहता है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन t स्क्वायर -15. We can write down, हम इसे इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं t स्क्वायर इक्वल टू -15 इज इक्वल टू 0. t स्क्वायर इक्वल टू 15 प्लस में आ गया, therefore t इक्वल टू 15 प्लस माइनस में क्या हो गया हमारा, जब भी हम अंडर रूट करते हैं देन अंडर रूट हमारा प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी, 15 प्लस एंड माइनस. सो वी विल गेट हियर ओके 15 एंड माइनस रूट ओवर 15 and root over minus 15. Root over minus 15 are the zeros of t square, are the zeros of t square minus 15. Understood? Now look here. अब हम यहाँ पे देखेंगे. Now understand here. A is equal to what? T. A is equal to what? A is equal to 1. Coefficient of t square 1. क्योंकि इस फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. फर्स्ट वाले फॉर्म है, सेंटर वाले बीच वाले फॉर्म नहीं है, लास्ट फॉर्म है हमारा, बस ये लास्ट टर्म. ओके, सो b इज इक्वल टू व्हाट, 0 नहीं है 0, एंड c इज इक्वल टू, c क्या है -15. अंडरस्टूड? वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी बाई ए. माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है, कोएफ ऑफ एक्स स्क्वायर. राइट? सो वी विल प्रूव हियर दैट LHS इज इक्वल टू RHS. हम इसमें यह करेंगे कि LHS RHS के बराबर है, ये प्रूव करने हैं हमें. ओके, फॉर दैट हम इसे करेंगे. अल्फा क्या है, ये 2 zeros, ये अल्फा है, ये 2 zeros हमारे. सपोज दैट दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. अल्फा क्या है 15, रूट ओवर 15 प्लस माइनस रूट ओवर 15. सो व्हाट विल हैपन, प्लस रूट ओवर 15 प्लस माइनस रूट ओवर 15 प्लस माइनस क्रॉस्ड विल गेट 0. नाउ यहाँ RHS साइड में हम देखते हैं, RHS में क्या है माइनस बी. व्हाट इज माइनस बी, माइनस बी क्या है, माइनस बी कोएफ ऑफ एक्स का कोएफ क्या है 0. सो वी विल गेट हियर 0. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, a क्या है 1. व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर, जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं वी गेट 0. ओके, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS. LHS RHS के बराबर हो गया. ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट साइड में करेंगे. ये हमारा हो गया सम ऑफ जीरोस. अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. नाउ वी नो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा. हम इसे शॉर्टकट रिटर्न कर सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अल्फा इनटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c by a. ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा दैट इज c by a. c क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, सॉरी c कांस्टेंट है और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. There is no need to write down, again and again रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो. अल्फा इंटू बीटा क्या है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज रूट ओवर 15 एंड व्हाट इज बीटा, रूट ओवर 15. ओके, जस्ट लुक, इसमें भी हमें प्रूफ करने हैं LHS RHS. ये LHS है और ये RHS है, हमें प्रूफ करने हैं LHS RHS के इक्वल है या नहीं. ओके, ओके, अल्फा रूट ओवर 15, बीटा रूट ओवर 15. ओके, प्लस माइनस में, ये माइनस में है,
15 रूट ऑफ 15 225 225 ओके माइनस में है प्लस माइनस माइनस विल गेट ए स्क्वायर रूट -15 नाउ आरएचएस में हम क्या देखते हैं सी क्या है व्हाट इज सी है सी इज सी हमारा क्या है -15 सी भाई है सी क्या है -15 आप देखो यहाँ पे सी क्या है -15 व्हाट इज ए क्या है 1 -15 बाय 1 को हम -15 भी रिटर्न कर सकते हैं ओके सो हियर LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे LHS RHS के बराबर होगी ये साइड भी LHS therefore LHS is equal to RHS okay we can write hence since LHS is equal to RHS hence verify since okay sorry since LHS is equal to RHS हमने देखा LHS RHS के बराबर है जब LHS RHS के बराबर है तो क्या हो गया hence verified understood आया समझ में clear no doubt here telling last part that is 6th part 3x square minus x 6th part क्या है 3x square minus x minus 4 सबसे पहले हम a b c रिटर्न करते हैं a क्या है इसमें 3 what is b b क्या होगा -1 what is c c is equal to minus c हमारा -4 अच्छे से जस्ट लिखना a is equal to 3 b -1 c -4 अंडरस्टूड नाउ सबसे पहले इस टर्म को मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करने के लिए कांस्टेंट और x स्क्वायर के वेरिएबल्स कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं 4 and 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 देन 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3 नाउ अब हम इसी को प्लस माइनस करके हमें -6 लाना है 3 2 जा 6 2 2 जा 4 4 -3 1 सो बात एक समय लानी है यहाँ पे 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4 -4x प्लस 3x -6 अंडरस्टूड ना अब हम करेंगे ग्रुपिंग कॉमन क्या है x सॉरी सो वी गेट हियर x कॉमन है सो 3x -4 यहाँ पे भी कॉमन क्या है 1 कॉमन है सो 3x प्लस माइनस 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 therefore x plus 1 and 3x minus 4 we get here okay so x plus 1 is equal to 0 and 3x minus 4 is equal to 0 x is equal to -1 here x is 3x is equal to 4 it will go that side therefore x is equal to -4/3 so alpha is equal to -1 and beta is equal to -4/3 अंडरस्टूड इसलिए अल्फा और बीटा क्या होंगे हमारे -1 एंड -4/3 सॉरी ये प्लस में होगा दिस विल बी इन प्लस इट विल गो दैट साइड देन इट विल बी प्लस सो वी हैव गॉट दिस अब हम करेंगे वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले वेरिफिकेशन sum of zeros means alpha plus beta is equal to -b by a आपको पता है -b क्या है कोएफ ऑफ x what is a क्या है कोएफ ऑफ x स्क्वायर ओके नाउ हियर अल्फा प्लस बीटा हमें प्रूफ करने हैं दैट LHS is equal to RHS LHS RHS के बराबर है दिस वी हैव टू वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा अल्फा क्या है -1 प्लस 4/3 so we take here 3 common LCM now 3 1 जा 3 okay -3 plus 4 we will get here 1/3 कितना आया 1/3 now हम ये साइड देखेंगे RHS के साइड में -b by a what is -b क्या है -b क्या है 1 -1 है -b हमारा -1 है एंड व्हाट इज a क्या है 3
दिस इज ए, 3 हमारा क्या है, ए है, एंड दिस इज -1 हमारा बी है, सी इज -4, दिस इज -4, सी हमारा -4 है। गेटिंग ना? नाउ लुक हियर, -b by a, what is a? a is 3, so -1 plus 1/3, क्या आया? 1/3। हमने देखा that LHS is equal to RHS, since here LHS, therefore LHS is equal to RHS, यहाँ पे LHS RHS के बराबर होता है, RHS, understood? Now on the other hand, अब हम दूसरी तरफ देखेंगे, product of zeros, product of zeros, product of zeros means alpha into beta product, ये तो sum है, this is sum of zeros and this is product of zeros, alpha into beta is equal to c by a, c क्या है? constant, and what is a? coefficient of x square, अब हमें इसमें भी सेम प्रूफ करने हैं, LHS is equal to RHS, LHS RHS के इक्वल है, ये प्रूफ करने हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा एंड बीटा लेंगे। अल्फा क्या है? -1, व्हाट इज बीटा? 4/3 इंटू 4/3, अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक? नो 4 1 जा 4, -4/3। नो RHS साइड c by a, c क्या है? व्हाट इज c? c इज -4, c इज -4, व्हाट इज a? a क्या है? 3, we get -4/3, यहाँ पे LHS RHS इक्वल है, therefore LHS is equal to RHS। ओके, सिंस LHS is equal to RHS, हमने देखा सभी में कि LHS RHS इक्वल है दोनों में, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों केस में। ओके, हेंस वेरीफाइड, ये क्या हो गया? वेरीफाइड।